हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 2 के टॉपिक, जिसका नाम है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स। इस टॉपिक के अंदर हम सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे और इसके ऑफिशियल प्रिपरेशंस क्या हैं वो देखेंगे और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम वो चीज स्टडी करेंगे। ठीक, so let's start with the definition of simple powders. A simple powder contains only one ingredient either in crystalline or amorphous form. ठीक है, जो सिंपल पाउडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन इंग्रेडिएंट ही रखता है, अपने पास सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ही रखता है, क्योंकि अब आपको जैसे नाम से समझ आ रहा है कि सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप नाम से समझ सकते हैं कि वो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसका मतलब उसने एक इंग्रेडिएंट ही रखा है। ठीक है, तो जो सिंपल पाउडर होता है उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि मेन इंग्रेडिएंट यानी कि ड्रग होता है। अगर आप कोई ड्रग को डिस्पेंस कर रहे हैं तो यानी कि वही वो उसकी मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और वो चाहे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकती है या फिर एमॉर्फस फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर कोई भी पाउडर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो हम उसका साइज को रिड्यूस करते हैं और उसको फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम इसे फाइन पाउडर में क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा तो उसको एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट है किसी भी पेशेंट के लिए। ठीक है, तो आप फाइन पाउडर हो जाएगा, फिर आप उसको वे कर देंगे, वे करने के बाद आप डोजेस को डिस्पेंस कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल पर्सन नहीं जानेगा कि उसको कितना डोज लेना है, तो आप उसको अच्छे से पैक करके रैप करके दे देंगे। ठीक है, ये होते हैं सिंपल पाउडर्स में। उसका एग्जाम्पल या फिर जो एग्जाम्पल बोलिए या फिर आप इसको बोल सकते हैं उसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन है। ठीक है, सिंपल पाउडर्स की ऑफिशियल प्रिपरेशन है ये: dispense 6 powders of aspirin, each powder 300 mg of aspirin। इसका मतलब है कि आपको डिस्पेंस करना है 6 पाउडर्स ऑफ एस्प्रिन को, जिसमें हर एक पाउडर 300 mg एस्प्रिन कंटेन करे। ठीक है, तो अब ये सिंपल पाउडर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ही है, तो एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन 300 mg। ठीक है, अब एस्प्रिन 300 mg एक पाउडर के लिए है। ठीक, इसका डायरेक्शन ऑफ यूज है 1 पाउडर टू बी टेकन आफ्टर 8 आवर्स। ठीक है, यानी एक पाउडर यानी जो एस्प्रिन पाउडर है उसको आपको हर 8-8 घंटे में लेना है, यानी दिन में 3 बार आपको लेना होगा 24 घंटे में। ठीक है, 3 बार आप 8-8 घंटे के गैप में लेंगे। ठीक है, और इसको 6 पाउडर्स में आपको करना है, यानी ये 2 दिन का डोज है। ठीक, अब मेथड क्या होगा, आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे डिस्पेंस करने के लिए, फिर कैसे उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सबसे पहले आप पाउडर करेंगे एस्प्रिन को, उसको फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वे द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द एस्प्रिन, फिर जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है एस्प्रिन का उसको वे करेंगे। ठीक है, अब देखिए वे 300 mg ऑफ एस्प्रिन फॉर ईच पाउडर, यानी कि आपको ईच हर एक पाउडर के लिए आपको 300 mg करना है वे, यानी कि 300 mg कितने पाउडर्स आपको बनाने हैं 6, तो 300 इंटू 6 कर देंगे, तो ये आपको 1800 mg आपको वे करना है, या फिर 1 ग्राम 800 mg आपको वे करना है। जब आप इतना वे करेंगे फिर आप रैप ईच डोज इन द इंडिविजुअल पाउडर पेपर। ठीक है, आपको अब क्या करना है, इंडिविजुअली आपको अब ये 1800 mg को आपको इंडिविजुअली पैक करना है, ऐसे पैक करना है कि हर एक पाउडर 300 mg कंटेन करे। तो आप क्या करेंगे, और इसको प्रिपेयर 6 सच पाउडर्स। ठीक है, तो आपको 6 में पार्ट में डिवाइड करना है, तो 300 फिर 300 फिर 300 फिर 300 फिर 300 और फिर 300। ठीक है, आपको इस तरह से उसको डिवाइड करना है। के बाद है पैक इट फ्लैप टू फ्लैप एंड रीस्ट्रेन विद द इलास्टिक बैंड। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको पैक करते जाएंगे 300 mg को एक पेपर में आप इसको पैक करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको डिस्पेंस करना है, बटर पेपर टाइप से आप उसको पैक करेंगे और उसको फोल्डिंग्स करके आप उसको पैक करेंगे, और ऊपर से आप इलास्टिक बैंड लगा देंगे कि कहीं से वो पाउडर गिरे ना जब वो पेशेंट
उसको लेके जाए तो उससे वो गिरे ना, इसलिए आप इलास्टिक बैंड उसमें लगा लेंगे और प्रॉपरली आप उसकी पैकेजिंग करके उसको डिस्पेंस करेंगे कि पेशेंट सिर्फ जाए और वो डोज को एडमिनिस्टर करे 300 mg एस्प्रिन हर 8 आवर्स के इंटरवल में। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल पाउडर। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड पाउडर्स क्या होते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन है कंपाउंड पाउडर्स कंटेन 2 or more than 2 substances which are mixed together and then divided into desired number of individual doses which are dispensed into each powder paper। ये भी सेम है सिंपल पाउडर के जैसे, बट ये कंपाउंड है। कंपाउंड यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। ठीक है, यानी ज्यादा ड्रग्स और हो सकता है इसमें एक्सिपिएंट्स भी कुछ मिले हों। ठीक है, तो 2 or more substances are mixed together और फिर इसे भी डिवाइड किया जाता है डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस। ठीक है, हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल डोजेस में, कि जो पेशेंट है वो सीधा जाए और उसको एडमिनिस्टर कर ले, वो वहां जाके डिवाइड नहीं करेगा। आपका काम है कि उसको इस तरह से उसको पैकिंग करके देना है कि वो जाए और सिर्फ एक पाउच अगर आपने दिया तो वो एक पाउच उठा के अपना एडमिनिस्टर कर ले। तो आपको इस टाइप से उसको रेडी करके देना है। ठीक है, डिस्पेंस्ड इन ईच। ओके, अब इसका ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है? कंपाउंड पाउडर का ऑफिशियल प्रिपरेशन है, सपोज डिस्पेंस 8 पाउडर ऑफ APC। APC यानी एस्प्रिन, पैरासिटामोल एंड कैफीन। ठीक है, उनका उसका नाम दे दिया गया है APC। तो अब इसमें देखिए 3 पाउडर्स हैं। सिंपल पाउडर में सिर्फ एक पाउडर था एस्प्रिन, वो इसलिए वो सिंपल पाउडर था। अब ये कंपाउंड है यानी 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें एस्प्रिन 300 mg है, पैरासिटामोल 150 mg है, कैफीन 50 mg। ये ऑफिशियल प्रिपरेशन 1 APC के लिए है, यानी ये एक APC अगर आप किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें इतनी क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन टू यूज है इसका 1 पाउडर टू बी टेकन व्हेन नीडेड। जब जरूरत हो तब आपको इसका 1 पाउडर लेना है। ठीक है, आपको कितना पाउडर्स बनाने बोला गया है? 8 पाउडर्स बनाने के लिए बोला गया है। ठीक, नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? पाउडर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, आपको ये सारी इंग्रेडिएंट्स को फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट करना है। वे द कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ ईच पाउडर। कैलकुलेटेड क्वांटिटी यानी 300 into 8, आपको 8 पाउडर्स में करना है, तो into 8 which is equal to 2400 mg या फिर 2 ग्राम 400 mg। ठीक, उसके बाद फिर 150 into 8 पैरासिटामोल की क्वांटिटी है 150 into 8 which is equal to 1200 mg और 1 ग्राम 200 mg। कैफीन की क्वांटिटी है आपकी 50 into 8 यानी 400 mg। ठीक है, तो आप इतनी क्वांटिटी को आप वे कर लेंगे। ठीक है, जब आप वे करेंगे देन मिक्स देम इनटू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। अब उसके असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में आपको इसको, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर के वेट के असेंडिंग ऑर्डर में आपको वे करना है। तो सबसे कम वेट कितना है? 400 mg, उसके बाद 1200 mg और उसके बाद 2400 mg। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ले लिया कैफीन, उसके बाद आप लेंगे पैरासिटामोल और उसके बाद आप लेंगे एस्प्रिन। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, नाउ वे 500 mg ऑफ द मिक्स्ड पाउडर्स फॉर ईच पाउडर। अब आपको इसको 500 mg में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये आप सारे पाउडर्स को 500 mg के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका टोटल करके आप इसमें 500 mg में आप इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी 8 डोजेस हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको 8 डोजेस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देन रैप ईच डोज इन इंडिविजुअल पाउडर पेपर एंड देन पैक। फिर आप एक डोज को इंडिविजुअल पाउडर पेपर में रैप करेंगे और फिर उसको पैक करके डिस्पेंस कर देंगे कि पेशेंट जाए और जाके ले ले। ठीक है, क्योंकि अब तो इस तरह से आप कंपाउंड पाउडर को एक सिंगल डोज इंडिविजुअल डोज में कन्वर्ट करेंगे और इस तरह से उसकी पैकेजिंग करेंगे। So this was all about this simple powder and compound powder with their official preparation. I hope आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। Thank you.